हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुवेद एकेडमी। तो मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने नेट दिसंबर 2025 के एक और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के साथ जो इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन प्रोसेस से पूछा गया था। तो चलिए सवाल को ध्यान से समझिए और इसका जवाब क्या होगा एक बार देखते हैं। पार्ट सी में पूछा गया सवाल है। हमसे ये सवाल पूछा गया था, द फॉलोइंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग रिएक्शन इज, यानी आपके सामने एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट मेंशन किया गया है और ये चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए थे और कहा गया था इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं मुझे बताइए। तो चलिए सवाल को ध्यान से समझते हैं। ये रिएक्शन को प्रोडक्ट बनाते समय कौन सा प्रोसेस किया गया होगा। इसने कह दिया है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग रिएक्शन है। इसका मतलब आप देख रहे हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे जो हमारा कार्बन है और इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में आप देख सकते हैं साइक्लाइजेशन हुई है। तो आप बताओ जब ये साइक्लाइजेशन होगी तो बॉन्ड शिफ्ट होगा और इस तरीके से फोर मेंबर्ड की रिंग का फॉर्मेशन होगा और फोर मेंबर्ड की रिंग बनेगी। तो मैं आपके सामने इसको इस फॉर्म में ऐसे दिख रहा हूं जैसे रिंग क्लोजिंग जब हो रही है तो ये सिस्टम एक कार्बन कार्बन का नया बॉन्ड यहाँ फॉर्म करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड मौजूद है और यहाँ पे हमारे पास टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ भी आपका टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप जो आपके जंक्शन पे बन चुका है और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन लगा है। बस यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि आपको स्टीरियो पे फोकस करनी है। ये दोनों स्टीरियो जो है वो सेम डायरेक्शन में है, यानी अगर ये अबव द प्लेन है तो ये भी अबव द प्लेन ही है। तो आप इसको इस तरीके से मैच कर सकते हैं कि आपके सामने ये दो फ्यूज्ड रिंग बन चुकी है। अब ये पूछा जा रहा है कि ये रिएक्शन फोर इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन रोटेटरी है या डिस रोटेटरी है। यानी दो तरीके से रोटेशन होते हैं, कौन रोटेशन और डिस रोटेशन। आपको पता करना है कि ये कौन और डिस कैसे पता चलेगा। दूसरी बात, ये थर्मली अलाउड है या फोटोकेमिकली अलाउड है। तो आप बताओ थर्मली और फोटोकेमिकली। तो इस जवाब को देने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आप बताइए अगर हमारा फोरेन सिस्टम होता है तो आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक की ये नॉलेज होनी चाहिए थी कि अगर हमारा फोरेन सिस्टम है, फोरेन मतलब चार इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है, चार इलेक्ट्रॉन अगर रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये हीट और लाइट के प्रेजेंस में क्या बिहेव करता है। तो अगर ये हीट के प्रेजेंस में जाता है तो ये कौन रोटेशन शो करता है और अगर ये लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो डिस रोटेशन शो करता है। तो आप देखो अगर हम यहाँ पे थर्मली देख रहे हैं तो थर्मल केस में हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए था, कोन रोटेशन। तो देखो थर्मल के केस में कोन रोटेशन पॉसिबल होना चाहिए था। तो थर्मल में कोन रोटेशन यानी ए और सी का जो ऑप्शन है वो मैच करना चाहिए था। और अगर हम लोग फोटोकेमिकल देखते लाइट देखते तो डिस रोटेशन होना चाहिए था। इसका मतलब जो हमारा मैचिंग होता वो क्या होता, थर्मल और कोन रोटेशन। यानी यहाँ पे ए और सी आपस में मैच करते है ना, और बी और डी आपस में मैच करते। इसका मतलब बी और डी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। बी और डी क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा फोटोकेमिकल डिस रोटेशन यहाँ पे मेंशन किया गया था। तो ए और सी और बी और डी के अलावा दोनों ऑप्शन यहाँ पे हटा दीजिए तो आपको मोड ऑफ रोटेशन से दो ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। क्लियर है। अब सवाल ये उठता कि सर इन दोनों में कौन अलाउड कौन एप्रोप्रिएट है। उसके लिए हमें स्टीरियो देखनी पड़ती और स्टीरियो के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता एक रूल होता है जिसको ओडीसी रूल कहा गया है। बेसिकली ये रूल नहीं है, शॉर्टकट है। तो जब हमारे पास जो ग्रुप को साइक्लाइज किया जा रहा है, गौर से देखिएगा ये दोनों ग्रुप रिंग के बाहर है तो इसको हम ऑपोजिट डायरेक्शन में कहा करेंगे, दिस इज द ऑपोजिट डायरेक्शन। और जब ये दोनों ग्रुप प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो उनकी स्टीरियो क्या हो जा रही है, सिस हो जा रही है। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो और स्टीरियो सिस बन रही हो तो रोटेशन क्या हो गया होगा, डिस हुआ होगा, तब जाके स्टीरियो सिस बनने वाली है। तो ओडीसी ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये रूल पता थी तो अपोजिट डायरेक्शन वाले सब्स्टिट्यूएंट जब सिस अगर बनाना हो तो उनको डिस रोटेशन करना ही पड़ेगा। इसलिए डिस रोटेशन वाला ऑप्शन क्या था, लाइट वाला ऑप्शन था। तो आप बताइए थर्मल यानी लाइट के प्रेजेंस वाली रिएक्शन डिस रोटेशन करने वाली थी, यानी बी एंड डी जो ऑप्शन थे वो हमारे करेक्ट थे। यानी कौन रोटेटरी वाला ऑप्शन हमारे लिए सही नहीं था। तो हम सभी इसके पार्ट सी में इसको एलिमिनेट कर सकते थे। पहला सवाल मोड ऑफ रोटेशन के थ्रू और दूसरा स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट के थ्रू इसको चेंज मतलब सेलेक्ट किया जा सकता था कौन सा ऑप्शन सही है। कैसा लगा सवाल आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक का, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन अच्छा लगा हो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।